वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम तीसरी ढाल का पहला छंद समझ रहे थे, जहाँ पर मोक्ष मार्ग क्या है और उस मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा था। कहा गया था कि आत्म का जो हित है वो सुख की प्राप्ति में है, और सुख की प्राप्ति जो है वह निराकुलता से मिलती है, और निराकुलता जो है वो मोक्ष में है। इसलिए मोक्ष के लिए हमें प्रतिदिन जो है पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसा पुरुषार्थ होगा? तो कहा गया था समीचीन तत्वों को जान करके गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व को छोड़ते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, और अशुभ भावों से, अशुभ वचनों से, अशुभ क्रियाओं को छोड़ते हुए शुभ भावों में, शुभ वचनों में, शुभ कार्य में लगना। इस प्रकार से शुभ चारित्र का पालन करना, राग द्वेष की प्रवृत्ति, कषायों की निवृत्ति, ये जो है शुभ हमारा चारित्र है। तो सम्यक चारित्र और उसके माध्यम से शुद्धोपयोग की दशा। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो हैं, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के उपाय हैं। उन तीनों की एकता हो जाएगी तो हमें मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। देखिए, जो पहला नंबर का छंद है उसका जो सार रूप है आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है। आत्मा का हित सुख है, सुख निराकुलता में है, निराकुलता मोक्ष में है। पहला बात कही, आत्मा का हित क्या है? सुख है। तो सुख कहाँ पर है? सुख क्या है? निराकुलता का नाम सुख है। तो कहाँ मिलेगी निराकुलता? तो बोले मोक्ष में। अतः सुख प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब मोक्ष क्या है? तो यहाँ लिखा है मोक्ष क्या है? मुक्ति ही मोक्ष है। मुक्ति, मुक्ति ही मोक्ष है। किससे मुक्ति? संसार से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति। तो मोक्ष बराबर मुंचति इति मोक्षः। जहाँ मुंचति छूट जाता है, संसार छूट जाता है, दुख छूट जाते हैं और कर्म छूट जाते हैं, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोह और छ। तो मोह का क्षय मतलब क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, मोह का क्षय हो जाना। तो ये जो 3 बातें कही गई हैं, संसार से, दुख से और कर्मों से, यदि इन तीनों से यदि मुक्ति हो जाती है, इन तीनों का अभाव हो जाता है, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमको आकुलता नहीं रहेगी। संसार है तभी तो आकुलता है, दुख के साधन हैं तभी आकुलता है, और कर्म हैं हमारे साथ तो आकुलता है। ये तीनों का अभाव हो जाता है, तीनों से मुक्ति हो जाती है तो मोक्ष होता है। अरहंत परमात्मा के 4 कर्मों से मुक्ति हो जाती है। 4 कर्मों से मुक्ति हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं होता है। जब तक 4 कर्म जो शेष बचे हुए हैं अघातिया, उन कर्मों का अभाव नहीं होता है, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मान लो समोशरण में महावीर स्वामी बैठे हों तो कितने कर्मों का अभाव हुआ है? 4 कर्मों का अभाव हुआ है। दुख का अभाव हो गया है क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है। संसार में द्रव्य संसार का अभाव हो गया नहीं हुआ है, भाव संसार का अभाव हो गया है।
लेकिन द्रव्य संसार अभी उनका है मनुष्य गति। और जो कर्म हैं 8 में से 4 अघातीय वो शेष बचे हैं। तो द्रव्य संसार का भी अभाव हो जाए और शेष 4 कर्मों का और अभाव हो जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और वो अनंत काल तक जो हैं निराकुल रूप से सुख का जो है वेदन करेंगे, अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से मोक्ष जो है संसार मुक्ति का नाम है, दुख की मुक्ति का नाम है और कर्मों की मुक्ति का नाम है। संसार मतलब द्रव्य संसार और भाव संसार। द्रव्य संसार को हमें नाश नहीं करना है, 4 गतियाँ को नाश नहीं करना है, अपितु हमारा जो भाव संसार है, भाव संसार मतलब हमारा जो राग है, हमारा जो द्वेष है, जो मोह है, हमारी जो ममत्व परिणति है, ये जो है हमारा भाव संसार है। हमारे हाथ में है भाव संसार को दूर करना। जिस प्रकार से हम भाव संसार दूर करते जाएंगे हमें दुखों से भी मुक्ति मिलती जाएगी। आप एक कार्य करना प्रारंभ कीजिए, दूसरा कार्य अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाएगा। और भाव संसार से हमने अपना संसार दूर किया भाव से, तो फिर हमारा जो कर्म है उस कर्म का भी अभाव होगा, द्रव्य संसार का भी अभाव होना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से संसार, दुख और कर्म, इनकी तीनों से मुक्ति का नाम जो है मोक्ष कहलाया जाता है। ऐसा मोक्ष कहाँ पर है, ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है। चलो ठीक है, जहाँ संसार दुख कर्म से मुक्ति हो जाती है वो मोक्ष है, तो भैया वो मोक्ष स्थान बता दो, हम जाकर के वहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो भैया वो मोक्ष स्थान तो है जहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते हो, ठीक है ना, इनके अभाव करके ही जा सकते हो। यद्यपि मोक्ष यहीं पर होता है जहाँ पर जीव है, यहीं पर ही महावीर भगवान ने अपने 8 कर्म नष्ट किए तो मोक्ष तो यहीं पर हो गया। पर स्थान जहाँ पर वो अनंत काल तक रहेंगे तो वो आत्मा ऊर्ध्व ओर जाती है और लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाती है, अर्थात सिद्धालय की ओर। तो इस प्रकार से मोक्ष स्थान यहाँ लिखा है। मोक्ष कहाँ पर स्थित है, तो 2 प्रकार से बताएंगे, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। निश्चय से मोक्ष कहाँ पर स्थित है और व्यवहार से मोक्ष कहाँ पर स्थित है, दोनों बात यहाँ पर करेंगे। तो पहले निश्चय से, आत्मा में ही है। मोक्ष का स्थान कहाँ पर है भैया, आत्मा में ही है, क्योंकि सुख जो है आत्मा से बाहर नहीं है, इसलिए मोक्ष कहाँ पर है, आत्मा में ही है। क्योंकि संपूर्ण विकार रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। जहाँ संपूर्ण विकार हैं, जो भी हमारी विभाव परिणति हैं, उनका अभाव का नाम क्या है, मोक्ष है। तो संपूर्ण विकार का अभाव कहाँ पर होता है, हमारी आत्मा में ही होता है। आत्मा विभाव से हट करके स्वभाव में स्थित हो जाती है, और स्वभाव में स्थित होने का नाम ही क्या है, मोक्ष है। जिस प्रकार से हमारा ज्ञान का विकार हो रहा था, दर्शन का विकार हो रहा था, सुख का विकार हो रहा था, शक्ति का विकार हो रहा था, वो सब विकार हट गया, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ क्षयोस्मिक रूपकार हो रहे थे। लेकिन जब पूरा का पूरा कर्म नष्ट हुआ तो स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। इसलिए मोक्ष का स्थान कहाँ पर है, हमारी स्वयं की आत्मा ही मोक्ष का स्थान है। ये निश्चय से हुआ। व्यवहार से कहाँ पर आत्मा का मोक्ष का स्थान है, तो लोक के अग्रभाग में ईशत प्राग भार पृथ्वी पर। एक पृथ्वी का नाम है ईशत प्राग भार। 8 पृथ्वियाँ होती हैं। तो 7 पृथ्वियाँ तो आप जानते हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा आदि इस प्रकार की 7 पृथ्वियाँ तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय का पहला ही सूत्र है। तो ये 7 पृथ्वियाँ होती हैं, और 8वीं जो पृथ्वी होती है उसका नाम है ईशत प्राग भार। तो नीचे के जो अधोलोक हैं इन्हीं में ही 7 पृथ्वियाँ होती हैं, और सबसे ऊपर जाकर के सर्वार सिद्धि के ऊपर भी जाकर के जो है ईशत प्रागभार पृथ्वी होती है। बीच में
जो जितने भी स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग हैं, नवग्रह हैं, अनुदिश हैं, उनमें कहीं भी जो है कोई पृथ्वी नहीं होती है। वो सब जो हैं आकाश के आधार पर आदि रहते हैं। ईसत प्रागभार में ही जो सिद्ध शिला होती है, क्या होती है? सिद्ध शिला होती है। 45 लाख योजन प्रमाण वाली सिद्ध शिला के ऊपर, कितनी? 45 लाख योजन प्रमाण वाली सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय के अंत में पृथ्वी, उसके ऊपर सिद्ध शिला, और उसके ऊपर भी जाकर के जो अंतिम जो वात वलय है, लोक का अग्रभाग है, वो तनुवात वलय है। कौन सा वात वलय? ये जो लोक है, ये अपना जो सिंबल होता है, इसको अपन लोक बोलते हैं। और इसको जो वलयाकार से घेरा हुआ है, वो 3 वलय होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर होती है तनुवात वलय, फिर नीचे बीच वाली घनोदधिवात वलय, और फिर घन वात वलय। तो इस प्रकार से ये 3 वात वलय होते हैं, वायु के वलय होते हैं। तो जो लास्ट वाला तनु वात वलय है, उसमें ही सिद्ध भगवान का स्थान है। तो ये व्यवहार से हुआ कि आत्मा ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, 8 कर्म नष्ट किए, और जाते 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 लास्ट वाला जो भाग है, वहाँ पे जाकर के आत्मा रुक गई। वो स्थान व्यवहार से, वो भी कितना है? 45 लाख योजन विस्तार वाला है। उसके बाहर उनका स्थान नहीं है। उस 45 लाख में योजन में 45 लाख ही क्यों है? 2.5 द्वीप जो है वो भी 45 लाख योजन की है, जिसमें जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड है, फिर कालोदधी समुद्र है, और आधा पुष्करार्थ द्वीप है। तो इस प्रकार से ये 2.5 द्वीप है। ये 45 लाख योजन की है। 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं पाए जाते हैं। तो 2.5 द्वीप से कहीं भी किसी जीव का मोक्ष होता है तो वो सीधे जाएगा। तो इसलिए ऊपर का स्थान भी कितना है? 45 लाख योजन का है। तो इस प्रकार से व्यवहार से तो तनुवात वलय का जो 45 लाख योजन स्थान है, उस स्थान में ही जो है आत्मा जो है, जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, वो वहाँ पर रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने निश्चय से और व्यवहार से दोनों प्रकार से आत्मा का स्थान जाना, मतलब मोक्ष का स्थान जाना। आत्मा का स्थान तो पूरा सर्वलोक है, लेकिन मोक्ष का जो स्थान है वो अपन व्यवहार और निश्चय से इस प्रकार से जानते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ क्वेश्चन है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अब तो आप हमें ये बताओ कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। हमने तो बहुत सारी बातें सुन ली, सुख के बारे में, स्थान भी सुन लिया और आनंद भी ले लिया, लेकिन वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अब तो हमें ये उपाय बताइए। तो कैसे प्राप्त होगा? तो लिखा है, मोक्ष के मार्ग पर चलकर। जब हम मोक्ष के मार्ग में चलेंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिखर जी के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया, तो आपको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, शिखर जी ऐसा है, इतना बढ़िया है, हो बहुत अच्छा है। अब तो हमें ये बताओ, शिखर जी कैसे हमें जाना है, हमें कैसे प्राप्त होगा? तो ये शिखर जी जाने के लिए आपके लिए ट्रेन भी है, गाड़ी भी है, बस भी है, स्वयं की गाड़ी भी है, हवाई जहाज़ भी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप इस प्रकार से चलोगे तो आपको शिखर जी मिल जाएगा। ऐसी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ऐसा पूछा। तो मोक्ष के मार्ग पर चल करके, मार्ग, मोक्ष का भी एक मार्ग है, उस मार्ग में चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा। यदि मोक्ष के मार्ग में नहीं, संसार के मार्ग में, दुख के मार्ग में, कर्म के मार्ग में, ऐसे मार्गों में चलोगे तो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, तो मोक्ष के मार्ग में चल कर के मोक्ष मिल जाएगा। तो आप हमें ये बताइए कि मोक्ष मार्ग क्या है? फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि मोक्ष मार्ग क्या है? तो उसी के लिए ही कवि पंडित जी ने जो इससे पहले जो छंद है, उसके जो दूसरा 2 लाइन जो हैं, उसमें यही बताया है मोक्ष मार्ग क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगदुविध विचारो। ये सम्यक दर्शन प्लस
सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक चारित्र बराबर मोक्ष मार्ग। ठीक है, तीन चीज़ों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन में प्लस होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में प्लस होगा सम्यक चारित्र, तो इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आप लोग शिकंजी पीते हैं, तो शिकंजी का नाम कैसे पड़ा है? पानी मात्र से शिकंजी का नाम है, या नींबू मात्र से शिकंजी का नाम है, या फिर उसमें जो अपन ने चीनी डाली है उसका नाम शिकंजी का नाम है? तो मात्र नींबू, मात्र चीनी, मात्र पानी शिकंजी नहीं है। इन तीनों के मिलने पर ही शिकंजी का नाम पड़ता है। ठंडाई बनाते हैं तो ठंडाई में भी चीनी होती है और बादाम होती है, दूध आदि होता है, जो कुछ भी है पानी आदि होता है, तो इन तीनों को मिलने का नाम ठंडाई कहलाता है। इसी प्रकार से तीन वस्तु का मिलने का नाम शिकंजी कहलाता है। जब तीनों की एकता हो जाती है, तीनों एक रूप हो जाते हैं, तो उसका नाम शिकंजी पड़ता है या ठंडाई पड़ता है। ऐसे ही मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, और मात्र सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों जब एक होते हैं उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो तीनों की एकता कहाँ हो जाती है? क्या चौथे गुण स्थान में हो जाती है? तो चौथे गुण स्थान में तीनों की एकता कभी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यदि तीनों में यदि हमने एकता मान ली तो फिर क्या होगा? फिर चौथे गुण स्थान में ही सम्यक चारित्र हो जाएगा, और सम्यक चारित्र हो जाएगा तो उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि नहीं पड़ेगा। चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। व्रत रहित जो श्रद्धा मात्र है वो सम्यक दृष्टि है। तो इसका मतलब वह सम्यक दृष्टि भी अभी मोक्ष मार्गी नहीं है। जब तक तीनों की एकता नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्गी नहीं होगा। शिवमग सो द्विविध विचारो, क्या लिखा है? दो प्रकार से विचारो। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है, एक निश्चय और दूसरा व्यवहार। निश्चय और व्यवहार से ही मोक्ष मार्ग का निरूपण होता है। निरूपण मतलब कथन होता है, वर्णन होता है। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग जो है वो दो प्रकार का नहीं है, उसका कथन दो प्रकार का है, इस बात का ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, एक ही है। उसका कथन जो है, समझाना जो है, वो दो प्रकार से होता है। और भी इसके बारे में अपन समझेंगे, समय हो गया है, शेष विषय कल जानेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। थे श्रेष्ठी श्रीमान पन्नालाल जी, श्रीमती सरोज, राहुल, बिट्टू, रुचि सरावगी, बेंगलोर, अशोक मधु पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम। ऑप्शन अशोक मधु पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम। राहुल, रोहित, कीर्ति, चांदनी, हिरिंश्री, दीवु, वाणी, युगम, हृदया पहाड़िया परिवार, गुवाहाटी।